अस्सलाम वालेकुम। हम अब बात कर रहे थे ड्रामे की और हम और भी बात करते रहेंगे ड्रामे की, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने अंग्रेज़ी के दो हमने एक्सर्प्स पढ़ी थी शेक्सपियर की, हैमलेट और मैकबेथ से। फिर हमने एक थोड़ा सा आपको करके दिखाया था कि अगर हम खुद ड्रामा लिखें तो हम कैसे लिखेंगे। उर्दू ड्रामा जो है वो भी बहुत अच्छा लिखा जाता है और बहुत पढ़ा जाता है। तो जो उर्दू ड्रामा निगार हैं आजकल, तो वो पहले मतलब बहुत किताबें भी निकलती थीं, आजकल भी निकल रही हैं। उर्दू डाइजेस्टों में बहुत ज़्यादा छपती हैं, बच्चों के लिए बहुत लिखी जाती थीं। मगर यही ड्रामा निगारी जो है वो अब टीवी पे भी बहुत नज़र आती है। हमें ये नज़र आता है कि जो पहले खाली किताबें लिखते थे ड्रामे की, वो अब टीवी के स्क्रिप्ट्स के ड्रामे भी लिख रहे हैं। और उन्हीं किताबों की कहानियाँ जो हैं वो अब हमें टेलीविज़न पे भी नज़र आती हैं। तो मैं आपको एक एक्सर्प्ट दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा इसका शुरू के लाइंस पढ़ती हूँ, बाकी फिर आप खुद इसको देखें और पढ़ें। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर को चली और 8 घंटों बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। तो जो हम ये उर्दू की मैंने अभी लाइनें आपको पढ़ के सुनाई, जो चंद अल्फाज है, जो चंद जुमले आपने पढ़े, उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपको जो राइटर है वो अच्छी तरह शुरू में ही बता देता है, एक नक्शा खींच देता है कि वो किसके बारे में लिखेगा। ये पूरा ड्रामा जो है वो किसके बारे में है, ये नावल जो है ये किस इंसिडेंसेस के बारे में है। आप सबको अंदाज़ा होगा कि जो पार्टीशन थी 1947 की, उनमें जो हालात थे, ये उधर से शुरू करता है और उसकी कहानी लेकर आगे बढ़ता है। तो इसने सबसे पहले जो है वो एक सिनारियो सेट किया है, कॉन्टेक्स्ट बताया है कि हो क्या रहा था। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसी सिनारियो में वो अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कराएगा। जो पिछली दफ़ा हमने एग्जाम्पल देखी थी, हमने कैरेक्टर्स को फ़ौरन ही इंट्रोड्यूस करा दिया था। इधर हम पहले सेटिंग देते हैं, फिर एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं, फिर हम अपने उन कैरेक्टर्स को उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्लेस करते हैं। तो ये भी एक तरीका है ड्रामा लिखने का। और हम अब आपको लिख कर दिखाते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे कि इफ़ वी आर फर्स्ट सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, हाउ डू वी फर्स्ट सेट द कॉन्टेक्स्ट एंड देन डू द राइटिंग। 3 mothers, children, stranded, seeking shelter in a cave। ये हमारी बेसिक प्लॉट है हमारा। तो अब अगर ये सिनारियो है, तो अब इसमें इस सिनारियो को इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे कैसे इसको। तो अब हम पहले इधर हमने वहाँ पे शुरू में ही कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर हम पहले कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे। It was raining hard, making it difficult to walk the muddy path towards the daunting mountains. It was a thick forest. Trees, bushes, wild animals, all dwelling in this mysterious place. We were 3 and we had our 3.
तो अब आपने देखा कि पहले हमने जो है वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दिया, बताया कि जो एक सीन है वो हमने बिल्ड किया कि जी पहाड़ की तरफ हम जा रहे हैं और जिस तरह जा रहे हैं वो पाथ जो है वो बहुत मडी है, बारिश हो रही है उसकी वजह से, और फॉरेस्ट है और वहाँ पे एक डेंजर भी है। और उसके बाद हमने जो है अपने 3 कैरेक्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। तो ये एक और अप्रोच है टुवर्ड्स ड्रामा राइटिंग। So I hope that both the practical sessions have been helpful और हम आपको इंस्पायर कर सके हैं कि आप भी लिखिए और जल्द आप लोग कोई ना कोई किताब या कोई ना कोई स्टोरी या कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे और ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल करते हुए जो आपके पास पोर्टल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे। थैंक यू।